हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। खोज के भी पाता है मैं तुम्हें, तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर हम भी तुमको दिल दे बैठे। और इस तरह जो मन में ही समाया हो और न मिले। कागभूषण जी सबसे पूछते हैं कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। लोमस जी ने कहा कि तुम्हारे भीतर ही है। कहा भीतर वालों की बात बाद में, पहले बाहर मिले। और तब लोमस जी ने उन्हें श्री राम मंत्र दिया, राम जी का ध्यान बताया। पहले तो श्राप दिया, कौआ बन गए, अब कागभूषुंडी बनकर राम जी के पास पहुंचे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरि
हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग। श्री कागभूषुंड जी राम जी के यहाँ पहुंच गए, कृष्ण जी के यहाँ पहुंच गए। जब कृष्ण जी के यहाँ पहुंचे तो कृष्ण जी ने कहा कैसे आए? कागभूषुंड जी ने कहा जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं। कहा सो तो ठीक है, लेकिन इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी। कहा क्यों? कहा राम जी के अवतार की बात अलग हो, यहाँ तो हम ही दूसरों की जूठनी खा खा के पल रहे हैं, तुम्हें कहां से जूठनी मिलेगी? अच्छा तो आप छीना झपटी करने लगे? बिल्कुल। कागभूषुंड ने कहा हम भी वही करेंगे। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। लेकिन जब राम जी के यहाँ कागभूषुंड जी पहुंचे तो जूठन पर रही अजिरमा सोई उठाई कर खाऊं। अच्छा शंकर जी बराबर देखते हैं कि देखें अब इनकी गति क्या होती है। और एक दिन इन्होंने राम जी को भूखा देख लिया। चित ही मातु लागी भूखा, चित ही मातु लागी भूखा, चित मातु लागी चित 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 मातु दन चित जी माता की तरफ देखा, भूख लग रही है। कागभूषुंड जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में ही हों, ये भगवान हैं भी या नहीं। इन्हें तो खुद भूख लग रही है, माता की तरफ देख रहे हैं। अरे छोड़ो, कहीं कोई बालक ही ना हो, हम इनको भगवान समझते हो। कागभूषुंड जी उड़े, वो उड़े तो भगवान ने अपनी भुजा पीछे लगा दी। अब जितना उड़े उतने ही भुजा पीछे, 2 अंगुल का अंतर। कागभूषुंड जी जहां तक गए वहां तक भगवान की भुजा, वहां तक भुजा गई। सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी, वहां तक भुजा। क्या करें, बड़ी कठिनाई। तो लौट आए और भगवान से बोले हमने सब देख लिया, आपकी भुजा सब जगह मिली। भुजा माने आपकी सामर्थ सब जगह है। आप कह रहे हैं जहां तुम हो वहीं हम हैं, केवल 2 अंगुल का अंतर है। और ये 2 अंगुल कौन से का? नाम और रूप। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। इसलिए मैं समझ गया कि ये 2 ही अंगुल का अंतर है। मैं लौट कर आ गया। भगवान ने कहा अभी पूरी तरह नहीं समझे। कागभूषुंड जी ने कहा अब कौन सी पूरी तरह रह गई है? कहा भगवान ने कहा जरा भीतर जाके देखो। कागभूषुंड जी भगवान के भीतर गए। भीतर गए तो राम जी में ही सब कुछ दिखाई दिया उन्हें। अयोध्या भी राम जी में। अब यही समझ में ना आए कि अयोध्या में राम जी हैं कि राम जी में अयोध्या है। कौशल्या जी दिखी। अब कौशल्या जी के उदर में राम जी हैं कि राम जी के उदर में कौशल्या जी है। और कागभूषुंड जी का आश्रम दिखा। सब कुछ भगवान में, सब कुछ भगवान में। कई दिन तक आश्रम में रहे और यहां 2 घड़ी लगी। भगवान मुस्कुराए तो कागभूषुंड बाहर। अब भगवान ने पूछा क्या देखा? कागभूषुंड चुप नहीं, बताओ देखा क्या? कागभूषुंड जी ने कहा कि अभी तो हमने ये देखा कि सब जगह आप हैं
और फिर ये देखा कि सब जगह आप में ही है। आप सब जगह नहीं, आप में ही सब जगह है। भगवान ने कहा अब पूरी तरह समझ गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मेरा भक्त है। आज शिव जी की कृपा हुई है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव की कृपा से राम जी ने ज्ञान दिया। तो कागभुसुंडी जी शिव जी के शिष्य हो गए। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। इसीलिए गरुड़ जी से भी कहा कि गरुड़ जी तुम कागभुसुंडी के पास जाओ। कागभुसुंडी से समझो, क्योंकि समझे खग खग ही की भाखा। इस तरह गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी ने समझाया। अब कागभुसुंडी जी कथा कहने लगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती मैंने भी सोचा कि क्या हाल है कागभुसुंडी का, अब कथा कैसी करते हैं। तो मैं भी कथा सुनने चला गया। अरे महाराज, तो आपके जाने से तो वहां बड़ा सम्मान हुआ होगा, आपको उच्च आसन पर बिठाया होगा, आपको प्रणाम किया गया होगा। शंकर जी बोले सो सब नहीं हुआ। बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनई अनेक विहंगा। बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनन अनेक विहंगा। आवही सुनन अनेक विहंगा। पुनि कछु काल मराल तनु, धरित कीन निवास। सादर सुनी रघुवर चरित, पुनि आए कैलाश। मुनि आए कैलाश। पुनि आए कैलाश। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी चला गया एक पक्षी के रूप में। कागभुसुंडी जी कथा कहें, अनेक पक्षी सुनने आए। आवहीं सुनन अनेक विहंगा, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। ये चौपाई ऐसी है कि इसको जल्दी गाया नहीं जा सकता। अच्छा, चाहे जितनी जल्दी कोई गाए, वृद्ध वृद्ध विहंग तह जल्दी हो ही नहीं सकती। क्यों? ये वृद्ध लोग इसी तरह चलते ना, धीरे धीरे। विहंग वृद्ध जल्दी चल ही नहीं सकते। और इसीलिए वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। ये बूढ़े आदमी धीरे 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 चलकर आए, कथा में बैठ गए। अब शिवजी ने देखा कि यहां सब पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, तो शंकर जी ने कहा कि हमें आदमी बनकर जाना ही नहीं चाहिए। तो शिवजी ने भी पक्षी का रूप धारण किया। लेकिन शिवजी बने क्या, यह भी एक विशेषता है। शिवजी बने हंस, मराल तनु। और कितना सुंदर संकेत है कि चाहे कौआ ही कथा क्यों ना कहे, पर हम तो हंस बनकर सुन लें। हंस सार ग्रहण करके असार को छोड़ देता है। शंकर जी हंस बनकर सुन रहे। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और इस तरह भगवान शिव ने श्री कागभुसुंडी जी से कथा सुनी और बड़े आनंदित हुए, पर कहा नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। सादर सुनी रघुपति चरित, पुनि आयु कैलाश। फिर मैं कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन देवी पार्वती कागभुसुंडी बहुत सुंदर कथा करते हैं,
बहुत सुंदर कथा करते हैं। मैं कथा सुनकर आया, हंस बनकर मैंने कथा सुनी, सारग्राही कथा सुनी और वह सुनकर मैं आनंदित हूं। ऐसे भगवान शिव निरंतर कथा सुनते हैं, इसीलिए राम जी को बहुत प्रिय है। निरंतर कथा, भगवान की कथा हमेशा सुनते हैं। और यह सुनने के बाद जब पार्वती जी से इस कथा का वर्णन करने लगे तो यही कहा कि पार्वती मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई। कहूं परम पुनीत इतिहासा, कहूं परम पुनीत इतिहासा, कहूं परम पुनीत इतिहासा, परम पुनीत इतिहासा। पर भगवान शंकर ने मना किया, सबको यह कथा मत सुनाना। यह न कहिए कहिए राम, यह न कही सठही हठ शीलई, यह न कही कही सठही हठ सी नहीं, जो मन लाई न सुन हरि ली नहीं। कहिए ना लोभी क्रोधी कामी, जो न भजिए सचराचर स्वामी, सचराचर स्वामी, स्वामी ये न कही कही। तुझ द्रोही न सुनाई कब हूँ, सुरपति सरिस होई नृप जब हूँ, न कही न कही। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, यह न कही, यह न कही। सदही हटसी नहीं है न कही, न कही, न कही, न कही। अब भगवान शंकर ने बताया किन किन को कथा मत सुनाओ। यह न कही ये सठही हठ सीलही, जो कभी भी अपने हठ का त्याग न करे ऐसे सठ को कभी कथा मत सुना। अब पहली बात तो यही। जब फिर कहा यह क्रोधी को मत सुनाओ, लोभी को मत सुनाओ, कामी को मत सुनाओ, भगवान का जो भजन न करे उसे मत सुनाओ, ब्राह्मण के विरोधी को मत सुनाओ, चाहे इंद्र जैसा राजा क्यों न हो।
अब बोलो इतनी रुकावटें लगाई, और हम लोग तो सबको सुनाते हैं। हम लोग सबको सुनाते हैं कथा। पर भाई जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। जब मन राम से भरा होता है तब काम से भरा होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग नाम संकीर्तन कराते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और भगवान हृदय में आ जाए तो कोई हठ नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, ब्राह्मणों का विरोध नहीं रहेगा। भगवान हृदय में आ गए, और भगवान हृदय में आ जाए तो भगवत भक्त को अवश्य कथा सुना देनी चाहिए। इसीलिए कहा राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। जिनको भगवान का सत्संग अत्यंत प्रिय हो वही राम कथा के अधिकारी है। अब सत्संग अत्यंत प्रिय हो, वे राम कथा के अधिकारी हैं शंकर भगवान की दृष्टि में। अब रामचरितमानस में जगह जगह सत्संग की बात कही गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। और यहां भी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो क्या अर्थ हुआ? देखो भाई, सत और संग दो शब्द हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो सत हरि भजन, जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, और इस सत्य से जिसका संग हो, जिसका संग हो वही सत्संगी है। अब आप ऐसे सोचें कि सत से हमारा संग कैसे हो। एक होता संग साथ, तो तन से किसी के पास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। संग कहते हैं आसक्ति को। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, जैसे गीता में कहा। तो विषयों का चिंतन करने से उसमें प्रीति होती है, प्रीति से संग, आसक्ति होती है, आसक्ति से प्राप्त करने की कामना होती है। तो यह संग है। जैसे हम किसी के साथ हैं, जरूरी नहीं कि संग ही हो। मन से किसी के पास होना संग होना है। तो यह आसक्ति हो जाए सत से। अभी हमारी आसक्ति है असत से। असत से माने जो कभी नहीं रहे और कभी रहे ऐसी वस्तु को असत्य बोलते हैं। तो जैसे हम लोग घर से आसक्ति रखते हैं, घर वालों से आसक्ति रखते हैं, परिवार वालों से आसक्ति रखते हैं, तो इनसे प्रयोजन तो रहे पर लगन तो भगवान से रहे। अच्छा, या इन सब में भगवान को देख लें तो फिर ये और भगवान अलग अलग नहीं है, दो ही बातें हैं। एक बार श्री नामदेव जी महाराज कहीं घूमते हुए गए, और घूमते हुए गए तो एक खंडहर में ठहर गए, और खंडहर में ही अपनी करताल बजाई। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम अरु नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। ना हरि का प्यारा नाम है,
गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे, प्यारा नाम है हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। अब नामदेव जी अपना एक तारा बजाए, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल। उस खंडहर में प्रवेश कर गए और खंडहर में ही कीर्तन करें। अब भाई कीर्तन हो खंडहर में, गांव वालों ने सुना कि इस खंडहर के भीतर तो कोई है। गए, अब उस आदमी ने जाके देखा कि बाबा नामदेव, बाबा आप कीर्तन कर रहे हैं? हाँ। देखो दिन में तो रह जाना कोई बात नहीं, रात को मत रहना, इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले नहीं रहे, अभी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। फिर कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन करते जो भगवान के भजन में प्रीति में डूबा हो, उसे प्रेत की याद कहां रहे। करते रहे कीर्तन। शाम हो गई, रात हो गई, रात को 12 बज गए। अब सोचा कि अब सोया जाए, और जैसी सोने की सोचने लगी तो याद आई, कह रही वो आदमी कह रहा था इसमें प्रेत रहता है। और जो प्रेत को याद किया सो महाराज बड़े विकट रूप में वो प्रकट हो गया। धरती से आकाश तक लगा, चारों तरफ उसके बड़े बड़े दांत और भयंकर। नामदेव जी ने जो देखा तो सोचने लगे मेरे भगवान के अलावा तो कोई है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये कहां से आ गया। अरे कहा जय हो प्रभु जय हो, इस रूप में आपका दर्शन पहली बार ही किया। एक तारा उठाया, करताल उठाई, कहने लगे कि प्रभु आपका धनुष्वाण लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंढरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में तो पहली बार ही देखा। और वे तो मस्त होके गीत गाने लगे और नाचने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। उन्होंने भगवान का एक नया नाम रखा कि हे लंबकनाथ भगवान आपकी जय हो, आप भले पधारे, आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और गीत गाने लगे। आप आश्चर्य करोगे, जो गीत गाया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत नहीं रहा, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत तो था ही, लेकिन भगवान के भाव से प्रेत गायब हो गया। बस मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं कि जगत आपको जब जब अशांति दे तब तब आप जगत में ही भगवान को देखना, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, जगत गायब हो जाएगा। नामदेव जी सब में भगवान देखते, सब में, यही सत्संग है। एक बार घूमते हुए गए तो लौट कर आए, तब तक कुटिया में आग लग गई, बड़ी भयंकर आग। गांव वालों ने कहा कि बाबा हमने ये सामान निकाल लिया, ये आपकी रामायण, ये आपकी गीता, ये दुशाला और ये ऐसे। नामदेव जी सोचने लगे कि मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं, मेरी कुटिया में आग लगाएगा कौन। अच्छा फिर मैं कोई आग रखूं ऐसा भी कुछ नहीं, फिर ये कुटिया में आग लगी कैसे। अरे समझ में आ गया, क्या ऐसी आग लगी कुटिया में बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। ओ अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए, अग्नि रूप धर नारायण सेवक के घर आए। नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब नामदेव जी को आग में भी भगवान दिखे। कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा, आप इस रूप में आए, जो और जगह से भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी आग में। लो भगवान भोग लगाओ। अब गांव वालों ने जो सामान निकाल के रखा था वो भी डाल दिया। भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। गांव वालों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनको तो आग दिख रही थी। अब एक को आग दिखती है, एक को अग्नि में भगवान दिखते हैं। शरीर के कपड़े भी उतार कर भोग लगा, एक लंगोटी। गांव वाले बोले रात को कोई बिछाने ओढ़ने को मत देना, पता लग जाएगा। कोई मत देना, मर जाएगा तो कह देंगे पागल था, हमने थोड़ी कुछ कर दिया। नामदेव जी अकेले ही खड़े उस अग्नि का नजारा देखते रहे। सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अब जाड़े के दिन एक लंगोटी, जय हो प्रभु आपकी इच्छा। विश्राम किया, थोड़ी देर में नींद लग गई। नींद लगी तो भगवान आए। नामदेव जहां पड़े थे वहीं कुटिया बनाई और नामदेव के शरीर पर वस्त्र उड़ा दिया। कुटिया बन गई। सवेरे लोग आए तमाशा देखने के, देखें बाबा बचा की गया। सबने आके देखा नामदेव जी तो कुटिया में बैठे, दुशाला ओढ़े। बाबा कुटिया तो बड़ी अच्छी बनी, आपकी पहचान वाले आए हों। बाबा ने कहा हाँ हमारी पहचान है। तो बुलवा लो, हम भी एक कुटिया बनवा लेंगे। नामदेव जी ने कहा उनकी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। पहले अपने घर में कोई आग लगाए तब। सब चुपचाप चले गए। महात्मा बोले हाँ अच्छा ऐसे करो, आग न लगे, पर तुम इसे अपना मानना छोड़ दो, भगवान को ही इस रूप में देखो। यही सत्संग है। एक बार कुत्ते को रोटी लेकर भागा कुत्ता, तब पीछे घी की कटोरी लेकर नामदेव जा रहे। भगवान रूखी तो मत खाओ, घी लगा लेने दो इसमें, फिर खाओ आराम से। ये इन्हें बोलते हैं सत्संगी। इनको उस सत से इतना प्रेम हो गया कि असत संसार इनके लिए है ही नहीं, असत में भी सत को देखते हैं। तो असत में सत्य को देखकर सत्संग करना जिनको आ गया वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहा सत्संगति अति प्यारी। अब तुलसीदास जी महाराज अपने मन से कहते हैं पाई न यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम, राम ही सुमरिए गाइए राम। संतत सुनिए
राम गुण ग्रामही। संतत सुनई राम गुण ग्राही। राम पाई न केही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पाई न केही गति राम भज सुन सठ मना। पाई गणिका जा मिल व्याध गीत गजादि खल तारे गना पाई। पाई 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 न केही गति पर। श्री तुलसीदास जी अपने श्रोता मन को कह रहे हैं, अरे मन, किसने भगवान का स्मरण करके गति नहीं पाई। पाई न केही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। मन के साथ एक विशेषण दिया, सठ। मन 3 तरह का होता है, खल, सठ और मूर्ख। सठ कौन? जो सदा के लिए सुधर जाए, वो सठ है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ उस पत्थर की तरह है जो पारस का स्पर्श पाते ही परिवर्तित हो जाता है, वह सठ है। और एक वो है खल। खल खल किन्हें कहते हैं? एक महात्मा थे हमारे बड़े विनोदी, वो कहा करते थे, खल शब्द में 2 अक्षर होते, खा और ला, जिसमें वो खाए और लड़े, बल्कि लड़ने के लिए ही खाए। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ो। बोले, कहने लगे बताओ। हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। खल। अच्छा, ऐसा नहीं कि खल सुधरते नहीं, सुधरते हैं। खलहु करहि भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। उनका स्वभाव कभी नहीं जाता। बाकी जब तक कथा कीर्तन है सुधर जाते हैं। वे खल है जो उतनी देर के लिए ही सुधरे। जो हमेशा के लिए सुधर जाए वो सठ, और जो उतनी देर के लिए ही सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है, वे खल। और मूर्ख उन्हें कहते हैं जो उतनी देर को भी न सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। ब्रह्मा जी के समान भी गुरुदेव क्यों न मिले, पर मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं है। तो भैया यहां कहा जा रहा है, सुन सठ मना, मन तू सठ है, इसलिए पाई न केही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। और अंत में कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहो, राम जी जैसे भगवान कहीं नहीं है। और इस रामचरितमानस की 7-5 चौपाइयां ही जो
स्वीकार करके अपनाएगा। सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। और अब तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। और विकारों के रूपांतरण की बात करते हैं। विकार कभी मिटते नहीं है, विकार बदलते हैं, उनका रूप परिवर्तित होता है। अच्छा, जैसे कोई आटा लिए हो, रोटी बनानी ना आती हो तो परेशान हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये विकार आटे की तरह है और इसकी रोटी बनानी नहीं आती, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, हे भगवान आप हमें उसी तरह प्रिय लगे। और अंत में कहते हैं, किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः, और इसको वर्णा नाम से शुरू करके मानवाः पर विराम दिया। यह श्री तुलसीदास जी का मत है। और तुलसीदास जी से जब पूछा कि यह ग्रंथ है किसका, तो तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु प्रसाद रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस निज राखा, रचि महेश निज मानस निज मानस, मानस निज पाय सुसम शिवासन भाखा निज निज राखा, रचि महेश निज। भगवान शंकर ने इस मानस की रचना की है। तो तुलसीदास जी आपने क्या किया? तुलसीदास जी ने कहा कि रचयिता कोई और होता है, प्रकाशक कोई और होता। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, हमने उसको कहकर छपा दिया है। तो यह रामचरितमानस किसकी कृपा से मिला? तो तुलसीदास जी बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, शंभु प्रसाद, यह भगवान शंकर की कृपा का प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। यह रामचरितमानस की पावन रचना भगवान शिव की कृपा से मिली है। तो रामचरितमानस शिव कृपा से तुलसीदास जी के द्वारा मिला। तो राम भक्ति भी शंकर जी की कृपा से सबको मिलती है। इसीलिए कहा, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्व नाथ कहो, राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्व, बिनु छल विश्व। भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना, यही श्री राम भक्त का लक्षण है। राम राजा राम राम
राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। 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 महारानी श्री जनक नंदिनी। महारानी श्री जनक नंदिनी। जिनकी कृपा में मजा ही मजा हो। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम भरत कहें भरी बारी बिलोचन। प्रभु की रजा में हमारी रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राजा लक्ष्मण सुदृढ़ दंड सम अविचल। भहिरावे प्रभु कीर्ति ध्वजा। भगवत भक्त भक्त रिपुसूदन। सुमिरन सो रिपु पावे सजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। श्री सिया राम चरण रत हनुमत। रत हनुमत। जिनके डर से डर पे कजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। जन राजेश के तुलसी बाबा। जन राजेश के तुलसी बाबा। गावे गुण कर ताल बजा। गावे गुण कर ताल बजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। हम इनकी प्रजा। प्रजा राजा हमारे राम 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 राम राजा
राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा हम इनकी प्रजा इनकी प्रजा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जप भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।